विदेशी मंत्री जयशंकर रुख को लेकर आई बेहद खुश कर देने वाली खबर। अमेरिका हो या चीन, जयशंकर की विदेश नीति का लोहा मान तो सभी रहे हैं। अब देखिए बीजेपी के लिए करेंगे बैटिंग। चलिए चलते हैं, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीन हो या अमेरिका, एस जयशंकर की विदेश नीति का कमाल पूरी दुनिया ने देख लिया है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश नीति का ही कमाल है कि भारत और चीन के यहाँ पर संबंध में यहाँ जो है पूरी तरीके से अब यहाँ पर जो है एक नया एक नई शुरुआत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर अब इनकी तलखियां भी कम हो गई है। LAC पर डिसएंगेजमेंट हो गया है और अब पहले की तरह पेट्रोलिंग होगी। रूस यूक्रेन जंग में भी अमेरिका ने भारत पर खूब प्रेशर डाला, मगर एस जयशंकर ने अपनी विदेश नीति के रूप में अमेरिका दोनों को अच्छे से साथ लिया। इस तरह एस जयशंकर की विदेश नीति तो सबने देख ली, मगर अब उनका भाजपा नेता वाला अंदाज सामने आ गया है। वो महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के लिए परोक्ष तौर पर यहाँ मैदान में उतर चुके हैं और रविवार को मुंबई में वो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते भी नजर आए। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को मुंबई में थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार के फायदे गिनवाए। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में महायुति सरकार लाने की पैरवी की। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाजपा की वकालत करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर रविवार को कहा है कि राज्य में ऐसी सरकार की जरूरत है जिसकी सोच और विचारधारा केंद्र सरकार के समान हो। NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी आरजेडी यहाँ पर सरकार के तीसरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था और रोजगार पर ध्यान केंद्रित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि महाराष्ट्र को एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र के साथ ही सोच रखती हो। उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार में देश और दुनिया को भरोसा होगा। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना समेत विपक्षी दल के नेता अक्सर दावा करते हैं कि महाराष्ट्र की कई बड़ी निवेश परियोजनाओं को पड़ोसी भाजपा शासित गुजरात ले जाया गया है। इस पर भी जयशंकर ने स्टैंड लिया और साफ कर दिया है कि ये आरोप झूठे हैं और उन्होंने कहा है कि निवेशकों का अपना हिसाब किताब और आकलन होता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी बातें गिनवाई हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जैसा उनकी इच्छा। अब आप समझ रहे होंगे कि एस जयशंकर का भाजपा के लिए पीसी करना कौन सी बड़ी बात है। तो इसका जवाब ये कि एस जयशंकर भले ही भाजपा नेता और विदेश मंत्री हैं, मगर उन्हें चुनावी कैंपेन में काफी कम ही देखा गया है। वहीं चुनावी रस्साकशी से ज्यादातर ये यहाँ अलग ही रहते हैं। यही वजह है कि ये चुनाव नहीं लड़ते और सीधे राज्यसभा से सांसद बने हैं। एस जयशंकर 30 मई साल 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। वो गुजरात राज्य से भारत की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य। राजनीति में आने से पहले वो भारतीय विदेश सेवा के अफसर रह चुके हैं और कई देशों में भारत के दूत भी रह चुके हैं। ऐसे में अब आपका उन पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें आप।